दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वादे, इरादे, आसमानी बातें जमीनी हकीकत देखने पर कप नजर आते हैं और साहेब कहते हैं कि हम पर फिदा हो जाओ क्योंकि हम टफ नजर आते हैं। मोदी जी ने बहराइच में खुद की तारीफ में ऐसा भाषण दिया मानो टीवी चैनल का कोई एंकर मोदी जी की बैठकर तारीफ ही कर रहा हो। स्कूल में भी कोई ढीला ढाला टीचर हो तो स्टूडेंट को पसंद आता है क्या? जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। मोदी जी ने कहा कि बाकी नेता तो ढीले ढाले मास्टर टाइप हैं, बस वो खुद टफ नेता हैं और जो टफ नेता होता है ना वही देश को बचा सकता है। मोदी जी ना बाकी बड़े टफ नेता हैं। इसीलिए लॉकडाउन में जब मजदूर हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे थे तो मोदी जी ने ना उफ तक नहीं की और वो मस्त होकर मोर के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाते रहे। मोदी जी ना इतने टफ नेता हैं कि दुनिया को ना घर से बाहर ना निकलने का ज्ञान देते हैं, मास्क लगाने का प्रवचन देते हैं, लेकिन खुद बिना मास्क नजर आते हैं। मोदी जी इतने टफ नेता है ना कि उनसे डर कर कोरोना भी उनकी रैलियों में दिखता नहीं है। मोदी जी वाकई बड़े टफ नेता हैं जिन्हें महंगाई की मारी जनता का दर्द दिखाई नहीं देता और संसद में टफनेस के साथ कह देते हैं कि हमारी सरकार में तो कांग्रेस से कम महंगाई है। बताइए, मोदी जी वाकई टफ नेता हैं आप, जिन्हें बेरोजगारों का दर्द नहीं दिखाई देता। इसीलिए सरकारी नौकरियां लगातार खत्म हो रही हैं और उसकी दलील में आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी वाकई बड़े टफ नेता हैं जो आम खाने से लेकर ना थकने वाले बहादुर सवालों का बेबाकी से सामना करते हैं और 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वक्त ना बर्बाद नहीं करते। लेकिन अब आपको बताते हैं कि मोदी जी ने टफ नेता वाली बात कही क्यों। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उस पर मोदी जी ने कहा कि दुनिया में उथल पुथल का दौर है, भारत को मजबूत नेता की जरूरत है। इसीलिए यूपी में बीजेपी का साथ दीजिए और मोदी जी को मजबूत कीजिए। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। यानी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात को मोदी जी ने यूपी के चुनाव के युद्ध से जोड़ दिया। क्या कनेक्शन है? नहीं, मोदी जी का यह बयान बताता है कि आखिर क्यों पिछले कुछ दिनों से ये गोदी मीडिया युद्ध के उत्सव के तौर पर पगलाई पड़ी है। और कई चैनलों को तो हम देख भी रहे हैं कि लगता है कि मानो युद्ध में मरे जा रहे हैं, मतलब युद्ध इनके लिए इवेंट हो गया है। आप दुनिया में युद्ध के हालात को यूपी के चुनावी युद्ध से जोड़ने को कितना सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमारी लगातार व्यूअरशिप कम हो रही है क्योंकि पुरानी वीडियोस हमें डिलीट करने पड़े, चैनल का नाम बदलना पड़ा। इसीलिए न केवल हमें ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि बड़े स्तर पर हमारी जो खबरें हैं, हमारी वीडियोज हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि हमारी रीच एक बार फिर से पटरी पे आ पाए और हम फिर से खड़े हो पाए। शुक्रिया।